की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी पॉपुलेशन के बारे में। इससे पहले पार्ट 1 हम बना चुके हैं, तो आप उसको देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके। इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 1979 से 2024 के क्वेश्चंस, तो आप इसको देख सकते हैं। पैरेलल में सारे सब्जेक्ट चले हुए हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सबके सारे के सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं एडुकेमी के यूट्यूब चैनल पे एज वेल एज ऑन द पोर्टल। आप इनको जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 1979 टू 2024 45 ईयर्स के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन थीम वाइज है। आप कोई भी टॉपिक कर रहे हैं तो आप उसके क्वेश्चन जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसको आपको पता लगेगा व्हाट्स द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन। इस डायरेक्ट क्वेश्चन एडुकेमी के पोर्टल पे भी अवेलेबल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। विद दैट आप सेम पार्ट के सेम टॉपिक के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी लिंक में अवेलेबल हैं। तो आपके लिए थीम वाइज सीरीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप प्रीलिम से पहले इसको ज़रूर अटेम्प्ट करें और देखें एग्जाम की डिमांड क्या है और आप किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द सोशल रिलीजियस ग्रुप इज द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी द हाईएस्ट एज पर द गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स। कहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है, तो हमें बताना है। मुस्लिम इन केरला, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश, ट्राइबल इन बिहार, उड़ीसा, एमपी। बीमारू स्टेट्स का नाम आपने सुना होगा, तो ट्राइबल इन बिहार, उड़ीसा एंड एमपी एंड महाराष्ट्र वाज द स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉवर्टी थी। एंड दिस इज द क्वेश्चन 1999, so डेटा इज अकॉर्डिंग टू 1999। तो आप नया डेटा अपडेट देखेंगे 2024 में क्या लेवल है विद द सेम क्वेश्चन, सो दिस कैन बी रिपीटेड इन द 2025। उसके अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया आर क्लासिफाइड सच एज बेस्ड वेदर। पॉवर्टी लाइन के नीचे पर्सन को किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है? दे आर एंटाइटल्ड टू अ मिनिमम प्रिस्क्राइब फूड बास्केट, दे गेट वर्क फॉर अ प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, they belong to agriculture laborer households and the scheduled caste tribal social group, their daily wages fall below the prescribed minimum wages। तो यहाँ पे हमें बताना है on which basis हम ये डिफाइन करते हैं, पावर्टी लाइन को डिफाइन करते हैं कि किस बेसिस पे उनको किया जाता है। तो दे आर एंटाइटल्ड टू अ मिनिमम प्रिस्क्राइब फूड। अगर आप देखोगे तो स्पेसिफिकली पीडीएस में भी यही होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो एंटाइटल्ड टू मिनिमम प्रिस्क्राइब फूड बास्केट हम उनको देते हैं कि मिनिमम खाना हम उन लोगों को देते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन्स हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, वी आर स्टार्टिंग अ प्रीलिम स्पोर्ट प्रोग्राम फ्रॉम 11 जनवरी 2025। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द पीएसपी। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ पे जाके ज्वाइन करें। लास्ट ईयर पीएसपी का बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट रहा है। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप एडुकेमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगी। रिपीट्स इन यूपीएससी, हाउ टू क्रैक द यूपीएससी, द प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम ओरिएंटेशन, तो आप उनको जाके देखें, तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प देयर किस तरीके से चीज़ों को करना होता है। लास्ट ईयर में 45% स्टूडेंट्स एनरोल नहीं हुए थे, उन्होंने क्वालिफाई किया। 50% क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपीयर हुए थे। अटैम्प्ट एक्यूरेसी बढ़ जाता है एज वेल एज द कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया आर हाई एंड हैव बीन राइजिंग इन द रिसेंट। 1999 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। रीजनल डिस्पैरिटी उस टाइम पे भी ज़्यादा थी, क्यों इंक्रीज हो रही थी? persistent investment over time only select location, ये अभी भी होता है। some area are agroclimatically less conducive to the development, yes, this is also the right statement। some area continue to face little or no agrarian transform and the consequent lack of social and economic opportunity, yes, this is also correct। some area have faced continuous political instability, ये नहीं करेंगे, ये किसी में भी हो सकता है। fourth statement is not right, so the other three are right, so the answer of this question will be 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स वाज इंट्रोड्यूस इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स कब इंट्रोड्यूस हुआ इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? इट वाज द ईयर 1994 जब हुआ था इंट्रोड्यूस। तो दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन अभी नहीं याद है, बस आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंप्राइज लिटरेसी रेट्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड, इससे पहले मैंने आपको दिखाया था सेम क्वेश्चन पूछा गया है, कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूछा गया है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंप्राइज लिटरेसी रेट होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर हेड एट द रियल परचेजिंग पावर, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन यूएस डॉलर, नो नो नो, इट्स अ डी ऑन द बेसिस ऑफ द परचेजिंग पावर होता है। द आंसर इज बी हियर।
वी आर स्टार्टिंग अ सी सेट बैच, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड वी आर फोकसिंग ऑन द 50 क्लासेस, 50 प्लस वर्कशीट आपको क्लास में कराई जाएंगी, 10 टेस्ट होंगे, डिजिटल बुकलेट्स आपको मिलेगा प्रैक्टिसिंग के लिए। वी आर फोकसिंग ऑन द ऑल द PYQ जो भी यूपीएससी ने पूछे हैं, प्लस आपको प्रैक्टिस क्लास में ही कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात है बैक वीकेंड बैच है, आप फ्राइडे सैटरडे की क्लास होगी, अदर डे में आप अपने जीएस पे फोकस कर सकते हैं। एंड द सी सेट इज़ द कंप्लीट द गेम ऑफ सिलेक्शन। आपको क्वेश्चन किस तरीके से सिलेक्ट करने हैं, किस तरीके से आप पेपर को निकालेंगे, वो आपको क्लास में सिखाया जाएगा फॉर द सी सेट। तो ज्वाइन दिस बैच टू ओवरकम द सी सेट फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंडिया रूरल इनकम्स आर जनरली लोअर देन द अर्बन इनकम्स। क्या रीजन है कि रूरल इनकम इंडिया में कम होती है और अर्बन इनकम ज़्यादा होती है? व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट? अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स आर इलिटरेट, बिल्कुल सही बात है। प्राइसेस ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स आर लोअर देन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, यस बिल्कुल सही है। इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर हैज बीन लो कंपेयर्ड टू इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री, यस ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर राइट। ये तीनों चीज़ें अभी भी हैं इंडिया में। सो सेम क्वेश्चन कैन बी कम इन द 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द जवाहर रोजगार योजना? जवाहर रोजगार योजना कांग्रेस लेके आई थी, तो क्या सही है? इट वाज लॉन्च ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, इट एम्स एट मिलियन जॉब एनुअली, टारगेट ऑफ जीआरवाई अर्बन पुअर लिविंग बिलो, अंडर द स्कीम 30% ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड जनरेशन फॉर द वुमेन। ये सही स्टेटमेंट है। डी स्टेटमेंट इज राइट, 30% उन्होंने कहा था कि हम वुमेन्स के लिए रिजर्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द 1991 सेंसस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सेंसस अभी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेल्फ सफिशिएंसी इन द फूड इन द ट्रू सेंस ऑफ द फ्रीडम from hunger has not been achieved in India in spite of more than threefold rise in food grains production of 95 to 1990s. Which of the following region? Food sufficient ये कह रहे हैं कि हमारे पास है सब चीज़ें, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं। What is the reason behind it? Green revolution have been restricted small pockets, बिल्कुल सही बात है कि small pockets में था green revolution. Cost food is too high compared to the earning, yes. Too much emphasis in the late to wheat and paddy, yes ये भी सही है कि तीनों स्टेटमेंट सही है। द गेन ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन हैव लार्जली अक्रूड ऑन कैश क्रॉप रेदर देन द फूड क्रॉप्स, ऐसा नहीं है कि फूड क्रॉप्स पे तो हमने ध्यान दिया, व्हीट एंड राइस पे तो ये कैसे कह सकते हैं? तो फॉर इज गलत, 1 2 एंड 3 इज राइट। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट विच अक्कर व्हेन वर्कर मूव फ्रॉम वन जॉब टू द अनदर जॉब। तो उस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, व्हेन द पर्सन इज मूविंग फ्रॉम द वन जॉब टू द अदर जॉब इज नोन एज द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट पे आते हैं, among the region for disguised employment in the rural area, disguised employment क्यों है? choice of heavy industry models for economic developments, low level of technological development in the country। ये भी है कि ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रहा है, हैवी प्रेशर पॉपुलेशन along with the half-hearted implementation of agrarian reforms, हाई लिटरेसी रेट। अगर लिटरेसी रेट हाई होगा तो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट तो नहीं होना चाहिए। तो व्हाट इज आंसर है गाइस? तो आप लोग बताएं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आंसर क्या है। तो आपको देखना होता है कि जब आपको नहीं आता क्वेश्चन, तो उस केस में हाउ यू आर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन, तो किस तरीके से आप इसको आंसर करेंगे। तो दिस इज द हैवी प्रेशर द पॉपुलेशन अलोंग विद द हाफ हार्टेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म। तो एग्रेरियन रिफॉर्म्स पे कम हुआ है चीज़ें, काम नहीं किया, इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज सी, नॉट बी। आंसर सी। तो दिस इज द वीडियो फॉर द इंडियन इकोनॉमी पॉवर्टी एम्प्लॉयमेंट्स। स्पेसिफिकली आपने देखा कि सेम काइंड के क्वेश्चन आते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पूछा गया है, यूएनडीपी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो पूछा गया है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली टॉपिक को प्रिपेयर करें। We will meet in the next video with the different topics. Till then, you can watch the video. You can join the prelim support program. You can join the CSET batch. You can also attempt the same question on the portal. जो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में given है। अगर आपका कोई इशू है, मेंटर से बात करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। आप एडोकेमी के वेबसाइट पर जाके कॉल कर सकते हैं, मेंटर से बात कर सकते हैं, कोई भी इशू है तो हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।